student. Today we learn chapter 8, Who is Heavier, page number 190 in textbook. So in this chapter we learn guess their weight and match. Okay, हमें guess करना है कि किसका weight कितना है। अगर एलिफेंट हो और मैन हो तो आप सबको इन दोनों में फ़र्क समझ आना चाहिए कि एलिफेंट का वेट ज़्यादा हो सकता है और मैन का वेट कम हो सकता है। ओके, ऐसे कोई चीज़ पड़ी हो तो शुगर हो या पॉपकॉर्न हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि गेस कर सकते हो आप कि शुगर है उसका वेट ज़्यादा हो सकता है एंड पॉपकॉर्न है उसका वेट कम हो सकता है। सो यहाँ कौन सी चीज़ है इसका वेट कितना हो सकता है वो आपको गेस करना है। तो यहाँ एक बैग है, एक काऊ है, एक एलिफेंट है, मैंगो है, एक शेक है और एक पपी है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक आम यानी कि मैंगो है वो सबसे छोटी है तो उसका वेट कितना हो सकता है। तो सबसे कम वेट यहाँ कौन सा लिखा है, <<1 kg। ओके, तो आपको ये जो <<1 kg है ओके इसके सामने मैंगो का वेट यहाँ आपको मैच करना है। नेक्स्ट है उससे मैंगो से ज़्यादा वेट वाला कौन है, बैग है। तो बैग का इसमें 1 kg से थोड़ा बड़ा यानी कि 2 kg वेट। तो ये बैग का वेट कितना हो सकता है, 2 kg। ओके, ऐसे ही ये एलिफेंट है वो सबसे बड़ा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, गेस करना है कि सबसे ज़्यादा वेट इसमें कौन है। तो <<1000 kg। तो पहले इसके साथ इसको मैच कर दो। ओके, नेक्स्ट है ज़्यादा वेट वाला काऊ हो सकती है। तो कितना हो सकता है काऊ का, 400 kg। ओके, अब बचे ये और ये। तो ये पपी से ज़्यादा बड़ा ये सेक है तो पपी का वेट 10 kg हो सकता है। ओके, और ये जो सेक है इसमें कुछ ऐसा चीज़ यहाँ रखा है, ये भरा हुआ है तो इसका वेट 80 kg हो सकता है। ओके, तो आपको ऐसे गेस करना है। ऐसे वर्कबुक में भी आपको एक्सरसाइज आएगी कि गोट है, पपी है, राइस की बैग है, शुगर की बैग है। ओके, एप्पल हो, मैंगो हो, कोई भी चीज़ हो तो आपको जो भी वेट दिया गया हो इससे गेस करना है कि किसका वेट कितना हो सकता है। नेक्स्ट है गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलोग्राम, विच वंस वेट <<1 किलोग्राम। ओके, तो हम किलोग्राम को केजी में लिख सकते हैं, राइट, आप सबको पता है। तो किसका वेट है वो मोर देन 1 kg होता है और किसका मोर देन यानी कि सबको पता है ना 1 kg से ज़्यादा हो सकता है और किसका वेट 1 kg से कम हो सकता है। तो आपको आइडिया लगाना है। तो गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 किलो। तो योर स्कूल बैग, आपकी जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग के अंदर कंपास, लंच बॉक्स ये सब भी होता है, राइट। एंड कितनी बुक्स, तो हमारी बुक्स का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी स्कूल बैग का वेट है वो 1 kg से ज़्यादा होता है। जियोमेट्री बॉक्स, तो जियोमेट्री बॉक्स है उसका वेट है वो कितना हो सकता है, 1 kg से कम हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है तो उसका वेट 1 kg से स्मॉल है। नेक्स्ट है ए ब्रिक, तो ब्रिक का वेट है वो कितना हो सकता है, मोर देन 1 kg, क्योंकि ब्रिक है वो वेट में ज़्यादा होती है तो उसका वेट मोर देन 1 kg होता है। बाद में है बिग पम्पकिन, तो पम्पकिन जो बड़ा पम्पकिन होता है उसका वेट भी कितना होता है, मोर देन 1 kg। ओके, ऐसे योर पेयर ऑफ स्लीपर्स या शूज़, तो शूज़ एंड स्लीपर्स है इसका वेट कितना हो सकता है, <<1 kg। ओके, इसका वेट इतना होता नहीं है। सो ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट। बाद में क्या करोगे, आप एक बैलेंस लेके आओ और इसमें चेक करो कि आपने जो वेट है वो लिखा है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा, यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर। ओके, दो चीज़ रखी हो इसमें कौन सी चीज़ हैवी है, वो आपको हैवी यानी कि ज़्यादा वजन वाली है उसको आपको गेस करना है। वाटर बॉटल और अ क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल है वो वेट में ज़्यादा होता है कि वाटर बॉटल। तो आपको पता है कि जो बैलेंस होता है इसमें जो ज़्यादा वेट होता है
उस तरफ बैलेंस है वो नीचे झुक जाता है, और जिसका वेट कम होता है वो बैलेंस ऊपर जाता है। तो यहाँ देख सकते हो जो क्रिकेट बॉल है वो ज़्यादा वेट वाला है, तो बैलेंस है वो नीचे आ गया, डाउन हो गया। एंड वाटर बॉटल है वो कम वेट है तो वो अप हो गया। ओके, सो क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल। आपको क्या लिखना है? क्रिकेट बॉल इज हैवियर देन अ वाटर बॉटल। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि शू यानी कि शूज़, और आपका पेंसिल बॉक्स, तो इन दोनों में हेवियर कौन है? तो शूज़ है वो हेवियर है, किससे? पेंसिल बॉक्स से। तो माई शू इज़ हैवियर देन माई पेंसिल बॉक्स। योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, तो आपको पता है कि आपकी मैथ्स बुक है वो ही हैवी है, क्योंकि उसका कोर्स ज़्यादा लंबा होता है और ज़्यादा प्रैक्टिस होती है मैथ्स में। सो आपकी मैथ्स बुक है वो हैवियर होती है। तो माई मैथ्स बुक्स इज हैवियर देन माई हिंदी बुक। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, तो माई फ्रेंड बैग इज हैवियर देन माई बैग। यहाँ मिस्टेक से माई हिंदी बुक लिखा गया है। सो माई फ्रेंड बैग इज हैवियर देन माई बैग। ओके, so weight 1 kg of mud or sand, divided equally into 2 bags. Use the balance to check if both the bags equal weight. Okay, क्या करना है? 1 kg मड या सैंड, ओके, दोनों को बैलेंस करना है। सैंड पता है ना, सैंड यानी के रेती, मड यानी के पता है ना, मड जो कादव कीचड़ होता है वो, और सैंड यानी कि दोनों को इक्वली करना है बैग में। तो क्या करोगे? ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट। यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। दोनों इक्वल करना हो तो दोनों में दोनों बैलेंसिंग है वो ऐसे रहने चाहिए। आप समझ सकते हो, यहाँ देख सकते हो ना, ये जो बैलेंसिंग है, यहाँ ये जो बैलेंस है वो ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए। यहाँ भी झुकना नहीं चाहिए, एक भी, दोनों झुकने चाहिए नहीं, सेम टू सेम रहने चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? इक्वल। सो ईच बैग ऑफ मड इज़ योर हाफ kg वेट। यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। आप दूसरी चीज़ लेके भी ये कर सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वेट लेस देन हाफ kg। ऐसी चीज़ का नेम लिखो कि जिसका वेट हाफ kg से ज़्यादा हो। तो हाफ kg से ज़्यादा है सॉक्स है, वॉच है, बेल्ट है, आप जो स्पेस पहनते हैं ना, स्पेक्टेकल्स, स्लीपर, ग्लोव्स, ये सब का वेट कितना हो सकता है? लेस देन हाफ kg यानी कि आधा किलो से भी कम। थिंग्स वेट मोर देन हाफ kg, हाफ kg से ज़्यादा वेट हो वो फैन है, चेयर है, टेबल है, कोट है, ओके, टेलीविज़न है, ये सबका वेट हाफ kg से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा लुक फॉर वेट एंड बैलेंसिंग। सो यहाँ आपको वेट एंड बैलेंस दोनों देखना है। मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर। आप एक ट्रिप करो किससे? जंक डीलर, जो जंक, ऐसे जंक पता है ना सबको, जंक यानी कि टूटी फूटी चीज़ जो बेचते हैं उसकी विजिट लो। वेजिटेबल शॉप हो या ग्रोसरी शॉप हो, ये सब जो आपके नियर हो उसकी ट्रिप लो। हैव लुक एट द वेट्स दे यूज़, फाइंड आउट वो सब कितना वेट यूज़ करते हैं उसका आप फाइंड करो। वो यूज इज़ द बिगेस्ट वेट। ज़्यादा बड़ा वेट कौन यूज़ करता है? तो जंक डीलर, जो ये टूटी फूटी चीज़ें, ऐसे आप क्या बोलते हैं, भंगार जैसी चीज़ें सब इकट्ठा करते हैं, वो सब बड़ा वेट, बिगेस्ट वेट यूज़ करते हैं। एंड हु यूज इज़ द स्मॉलेस्ट वेट, तो ग्रोसरी शॉप होती है वहाँ स्मॉलेस्ट वेट यूज़ करते हैं। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस? यहाँ आप अलग अलग तरीके के बैलेंस देख सकते हो। ओके, है यहाँ अलग अलग बैलेंस। तो ये सब पहले जो सिलेंडर में है वो वेट का बैलेंस है, बाद में दूसरा, तीसरा, ये सब चारों अलग अलग वेट मशीन आप देख सकते हो कि अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। इन विच सोप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेट? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। आपने ऐसे वेट कहाँ कहाँ देखा है आपके फ्रेंड के साथ, आप डिस्कस करो।
वेट आर यूज इन शॉप डीलिंग विथ ग्रेन्स। ओके, तो आप सब ने 10 kg, 2 kg, 500 ग्राम ऐसे सब वेट देखे, राइट। तो आप आपकी मम्मी के साथ भी आप शॉपिंग करने जाओ ત્યારે तब आप देख सकते हो कि कितना वेट, और जो बैलेंसिंग जो आपका मेज़र कर रहा हो वहाँ भी आप ध्यान रखो कि जो शॉपकीपर है वो परफेक्ट कोई भी चीज़ है हमें परफेक्ट वेट से देता है कि नहीं। तो ये सब आपको इसके साथ वो भी सीखना है कि कहीं हम शॉपिंग करने जाए तो वहाँ कोई शॉपकीपर हमारे साथ छेतरपिंडी ना करे, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एग्जैक्टली बैलेंसिंग के सामने भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो हमें परफेक्ट बैलेंस के साथ हमारी चीज़ देता है कि नहीं। ओके, तो ये सब इस चैप्टर से आपको सीखना है। थैंक यू।